मेकर था। तो सर्वर को समझने से पहले ना आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा। हार्ड मतलब होता है ना कठोर, वेयर मतलब होता है सामान, जैसे हार्डवेयर की सामान कठोर सामान। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिस पार्ट्स को आप छू के देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में हमको देख रहे हैं तो आप मोबाइल को टच कर सकते हैं, हम जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, जिसे आप बाहर से छू सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। ये माइक को हम टच कर सकते हैं, माइक के वायर को, तो ये क्या है? हार्डवेयर है। हम इस स्क्रीन को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। लेकिन जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो अंदर काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ अंदर एक घोड़ा दौड़ रहा है, हम चाहेंगे अगर हम इसको टच करने के लिए, तो देखिए हम घोड़ा को नहीं टच कर सकते हैं, हम इस स्क्रीन को टच कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है घोड़ा को टच कर रहे हैं, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, सोचेंगे घोड़वा निकाले तो फोड़ देंगे अपना टीवी हम। उसी तरह आप हमको सोचेंगे टच कर ले, तो आप हम थोड़ी ना टच हो पाएंगे आपके मोबाइल में। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, हमको नहीं। तो जो मोबाइल का स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं। जो हम अंदर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। किस सॉफ्टवेयर में आप हमको देख रहे हैं? तो फिलहाल आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं। जैसे ये लैपटॉप जो है ये हार्डवेयर है, इसका स्क्रीन हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान लीजिए ये मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ये लड़की बैठी है, तो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर सकते हैं। हाँ, ये ईयरफोन लगाइए, हम सोचेंगे इसका ईयरफोन वहां हटा दे, बकलिया ईयरफोन निकाल, तो निकालेगी ईयरफोन वहां, ये तो अंदर है। तो जिसको हम नहीं टच कर सकते, अंदर जो वर्क कर रहा होता है, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। इसके भी कई कैटेगरी होते हैं। कंप्यूटर में जो सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एसएस कहेंगे उसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम है उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखता है, सीपीयू मदरबोर्ड के थ्रू में, वो आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आप यहाँ टाइप करते हैं, तुरंत वहां चला जाता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। अब आप कुछ भी ऐड करिएगा तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही जाके ऐड होगा। अतः आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ आप हार्डवेयर भी खरीदते हैं और उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी रहता है। आप ऑन करते हैं तो बत्ती उत्ती जल जाता है, लेकिन काम नहीं करता है, तो वो आपसे अब आप उसमें कुछ और ऐड कराते हैं। तो उसमें आप ऐड कराते हैं ऑपरेट करने के लिए। उसमें क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओएस। अब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें विंडोज डलवा लेते हैं, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, जितना भी आता है वो डलवा लेते हैं। और अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में आप एंड्रॉइड डलवा लेते हैं। तो ये एंड्रॉइड मोबाइल का क्या है? सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि कई ठो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ब्लैकबेरी होता है, एप्पल का, आईफोन का होता है, तो उनका अलग अलग होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या है। सबसे फेमस मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड। और कंप्यूटर के लिए सबसे फेमस कौन सा है? तो विंडोज है। जैसे मोबाइल खरीदेंगे तो हम इसमें डलवा लेंगे एंड्रॉइड। आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदिए ना, चाहे वो सैमसंग हो, चाइनीज हो, कहीं का भी हो, आपको उसमें ज्यादातर संभावना है कि आपको क्या मिलेगा? एंड्रॉइड ही मिलेगा। आईफोन खरीदेंगे तो उसका अलग मिलेगा। और आप लैपटॉप खरीदिए, एचपी का खरीदिए, डेल का खरीदिए, किसी का भी खरीदिए, उसमें आपको डलवाना पड़ेगा क्या चीज? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का। तो अब आप बताइए, आप इंडिया में कितना मोबाइल बना लीजिए, वो मोबाइल चलेगा किस पर? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो अमेरिका का गूगल बना के रखा है एंड्रॉइड। आप मेहनत कीजिए, वो पैसा कमाएगा। आप खूब मेहनत करके एक लैपटॉप बनाइए, कंप्यूटर बनाइए, मोबाइल बनाइए, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देना ही है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिका के हैं। आप चाहे विंडोज लीजिए कंप्यूटर के लिए या एंड्रॉइड लीजिए मोबाइल के लिए। अब टीवी कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, ये जब आप खरीदते हैं तो आपको उसके साथ ही मिल जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हो गया और जो कंप्यूटर का हो गया वो विंडोज हो गया। लेकिन जब आप नया नया मोबाइल खरीदते हैं तो इसमें बहुत सी चीज डलवाते हैं। कहते हैं व्हाट्सएप डाल दो तो, फेसबुक डाल दो तो, यूसी ब्राउजर तो चल गया, टिकटॉक डाल दो तो, यूट्यूब, इस तरह से कई चीजों को आप बाहर से लेते हैं। यूट्यूब तो इनबिल्ट रहता है, बाहर से ऐसे बिंदु बिंदु ले लेते हैं। ये क्या है? इसी पर आपको काम करना है, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को शॉर्टकट में हम एप्स कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे? एप्स। तो आप किस पर काम कर रहे होते हैं? एप्स पर। तो आप काम करते हैं एप्स पर। एप्स किस पर काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और ये जाके बोलता है मोबाइल या फिर वो किसी भी कंप्यूटर को। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है, अभी हम इसका लॉक खोल दिए, जैसे यहाँ लॉक खोल दिए, और हम इसमें से जाके हम यहाँ पे चले गए, अपना खोल दिए हम यहाँ से कैलेंडर। तो ये कैलेंडर क्या है? मेरा एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर काम कर रहा है? मेरा सैमसंग का मोबाइल है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका? तो ये है एंड्रॉइड है। अब इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। तो ये अलग अलग तरह के एप्लीकेशन होते हैं। ये भी नहीं था आपका टिकटॉक। टिकटॉक जो था वो सर्वर का मेन विवाद था, इसमें सर्वर तो लगे ही नहीं।
देखिए यूजर कहाँ लिखता है, तो एप्लीकेशन यानी एप्स पर लिखता है। वो कहाँ जाता है, ओएस यानी एंड्रॉइड वगैरह पे चलाता है। वो कहाँ चला जाता है भाई, कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। लेकिन यहाँ अलग कंसेप्ट हो जाता है, अगर आप नेट से जुड़ गया है तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक अलग तरीका का एप्स चाहिए। वो एप्स को हम लोग कहते हैं ब्राउजर कहते हैं। तो ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ब्राउजर नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप नेट से कोई चीजों को मंगाएंगे। अब ब्राउजर सबसे फेमस, जैसे देखिए ओपेरा मिनी उतना फेमस नहीं है, गूगल क्रोम बहुत फेमस है, आपका सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आपको हमको ख्याल से सबसे ज्यादा आप लोग इसी का यूज करते होंगे, क्रोम का। तो गूगल क्रोम खुलते होंगे ना, तो उसके अंदर कई चीज आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट चाहिए कि अमेजोन चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए, तो उसमें आप खोलते होंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन भी कई टाइप के होते हैं सर, बिंग है, याहू बंद हो गया। अभी सबसे ज्यादा सर्च इंजन चल रहा है गूगल। तो देखिए गूगल क्रोम जो है वो ब्राउजर है और गूगल जो है वो सर्च इंजन है। आप जो है कंप्यूटर चला रहे होते हैं, तो कंप्यूटर पर जब आप नेट से जुड़ते हैं तो आप जाते हैं ब्राउजर पर, किसी भी चीज को लिखते हैं ब्राउजर पर। ब्राउजर उस जानकारी को मांगता है सर्च इंजन से, गूगल से, गिरे भाई लाओ। अब ये जानकारी गूगल कहां से लाता है, तो एक बहुत बड़ा मेमोरी होता है, मेमोरी का घर कह दीजिए आप, तो उसमें हर एक चीज फीड रहती है। जैसे आपके मेमोरी होगा आपके मोबाइल में, उसमें जो है, तो उसी तरह बहुत बड़े मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर। इसे जो 2-3 गो कॉलेज बराबर बना दिया है, बड़ा बड़ा सर्वर है, इतना बड़ा। आप कोई भी चीज, जैसे हम आपको ये यूट्यूब पर वीडियो बनाए, जैसे अपलोड करेंगे ना, वो कहाँ जाएगा ना, गूगल कहीं नहीं जाएगा, सीधे चला जाए। आप जाएंगे सीधे अपने ब्राउज करने के लिए यूट्यूब पे, तो यूट्यूब सर्च इंजन के थ्रू कहाँ से ले आएगा भाई, आपका सर्वर से। तो कोई भी जानकारी कहाँ इकट्ठा रहती है, सर्वर में रहती है। मेरा वीडियो कहाँ है, ना ही वो ब्राउजर में है, ना ही वो सर्च इंजन में, वो है सर्वर में। सर्वर से जानकारी हो सकती है। तो ये सर्वर देख रहे हैं, कमरा बराबर होता है, बहुत बड़ा। इसमें मेमोरी कार्ड मतलब पेन, वो हार्ड डिस्क होते हैं सब बड़े बड़े, कई टीबी के, और उसमें पूरी डाटा स्टोर रहती है। सोचिए गूगल से कनेक्ट है, आपका बैंक से लेकर A to Z चीज को देखते हैं, गूगल से पूरा कनेक्ट रहता है। वो सारी जानकारी कहाँ है, सर्वर में रहती है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होता है वो सर्वर में रहता है। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि अशोक जो सम्राट था पाटलिपुत्रा का, उसके बारे में पता करना है। तो कोई भी जो अपने रिसर्चर होते हैं बड़े बड़े, यूट्यूब के हिसाब से या फिर गूगल के हिसाब से, वो लोग अपने सर्वर में रखे रहते हैं। तो आप जब भी आप गूगल खोलते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले ब्राउजर खोलते हैं। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली गूगल क्रोम होगा, गूगल क्रोम खोलते होंगे ब्राउजर। अब ब्राउजर के थ्रू आप कहाँ जाते होंगे, गूगल सर्च इंजन पे। यहाँ पर आप सर्च करते होते हैं अबाउट अशोक। अब जैसे अबाउट अशोक कहते हैं तो ये चला जाता है कहां पर, सर्वर के पास। और सर्वर में जो डाटा सेव रहता है वो वहीं से ये भेज देता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे। लेकिन क्या होगा कि अगर बीच में ही कोई दूसरी जानकारी भेज देता तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी को कहते हैं हैकिंग। यहीं से मेन हैकिंग चालू हो जाता है। ये जैसे सर्वर से निकला यहीं से हैकर सब उड़ा देते हैं सर, या सर्वर में ही गलत जानकारी भेज देते हैं। जैसे मान लिया कि आप अपना पिन कोड डाले एटीएम का 4 अक्षर का, तो वो यहाँ के थ्रू सर्च इंजन के थ्रू गया, यहाँ से कोई हैकर उठा के लेके चला गया आपके पिन को। तो मेन हैकिंग यहीं से चालू होती है। तो जो आप अपने टेक्स्ट मतलब होता है लिखावट, इसका जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसको बीच में से लोग हैकिंग कर लेते हैं। तो इसको JK सोनी एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।